तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और भाई मैं तो बहुत लेट से सोया हूँ और थोड़ी ही देर सो करके मैं जगा हूँ बच्चों, ठीक है ना। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है ना। मैं अच्छा हूँ, आप लोग बताइए कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और बच्चों हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मेन हमारा संस्कृत व्याकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6 यानी कि डे नंबर 6 में हम लोग पहुंच चुके हैं। और एक बहुत बेहतरीन टॉपिक को आज हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं, जहां से हमारे एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद चाहिए। मोटिवेशन है आज का, मत सोचा, है ना, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। यानी बच्चों बहुत टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं कि भाई रोना धोना स्टार्ट कर दो, गुरुजी क्या होगा, कैसे जिंदा रहेंगे, है ना। तो बच्चों भगवान ने हमें जन्म दिया है तो कुछ अच्छे कुछ अच्छे कर्म के लिए, कुछ अच्छे कार्य के लिए इस धरती पर भेजा होगा। बस अपने बच्चों बनाने वाले पर हमें बिलीव करना चाहिए। कि आपने इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के डे नंबर 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि लेक्चर नंबर मेरे बच्चों कह सकते हैं डे 5 तक अगर आपने अच्छे से देखा है, तो एक प्यारा सा दिल बनाकर भेज देंगे कि गुरुदेव हमने लेक्चर नंबर 5 तक बहुत अच्छे से देख लिया है। जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर डे नंबर 5 तक हमने लेक्चर को देख लिया है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से सब लोग कमेंट करिए कि सर लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। आज अभी तक में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं, उस टॉपिक की अगर हमें चर्चा करूं मेरे बच्चे, ये कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोगों ने कवर किया है। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हमारा जिसको हमने कवर किया है वो वर्ण है। क्या है? वर्ण है। और हमारा दूसरा टॉपिक बच्चों जिसको हमने कवर किया है वो क्या है? पहला तो वर्ण हो गया, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक जिसको हम लोगों ने कवर करना किया है वो संधि है। तीसरा टॉपिक जिसको हम लोगों ने कवर किया है वो उपसर्ग है। और चौथा टॉपिक जो आज खत्म हो जाएगा वो हमारा प्रत्यय है ना। तो बच्चों टोटल 4 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है, टोटल 4 टॉपिक। अप्रॉक्स इन 4 नंबर से मिनिमम मेरे बच्चे 20 से 25, है ना, 20 से 25 क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो इस टॉपिक से आएंगे, है ना मेरे बच्चे। 20 से 25 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आने वाले हैं। लगभग 20 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक का मामला यहाँ फंसने वाला है। चलिए तो मेरे बच्चे आपको मैंने पढ़ाए थे, कल तक हमारा प्रत्यय कहाँ तक हो चुका था? अगर आप बोलना चाहें, बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मेरे बच्चे कल तक हमारा प्रत्यय कहाँ तक हो चुका था? प्रत्यय, आइए देखते हैं। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो आप मुझे बताएंगे कि शायद 14 तक हम पहुंच चुके थे, है ना। मुझे जहां तक याद है कि हम लोग 14 प्रत्यय कल पढ़ चुके थे। आइए सबसे पहला देखा जाए कि बच्चों अगर मैं कहूँ आपको, अगर मैं कहूँ 14 में से कितने प्रत्यय याद हैं, तो देखो मतलब चीटिंग मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कहूँगा भाई, है ना, चीटिंग मत करना, है ना, अपने से लिखो, ठीक है ना। कॉपी मत देखना, जहां नहीं जानोगे तो वहां देखना है, सब मिल करके देखना है। सबसे पहला था बच्चों अन्न, है ना। सबसे पहला था अन्न प्रत्यय। अन्न प्रत्यय में है ना, अन्न प्रत्यय में वह शेष रहता है मेरे बच्चे। नंबर दूसरा मान लो कि तरल प्रत्यय है। तरल प्रत्यय में बोलो मेरे साथ में, त्र शेष रहता है। तीसरा मेरे बच्चे मान लो, तीसरा हमारे पास है थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय में था शेष रहता है बच्चों। चौथा अगर हम देखें तो दा प्रत्यय है। दा प्रत्यय में दा शेष रहता है ना। नंबर बच्चों त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। त्व प्रत्यय में ध्यान रखिएगा, त्व प्रत्यय में कल तक पढ़े थे, त्व प्रत्यय में त्वम शेष रहता है। विद्यार्थी जी इसके बाद अगर हम चलते हैं, इसके बाद चलते हैं छठे नंबर में। इसके बाद है तुमुन प्रत्यय, है ना। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। नंबर 8 है मेरे बच्चे, नंबर 8 है यक प्रत्यय। यक प्रत्यय में यते शेष रहता है। विद्यार्थी जी 9 नंबर में अगर हम चलते हैं,
ठक प्रत्यय, तो ठक प्रत्यय में ई कहाँ शेष रहता है। 10वां नंबर में चलते हैं, 10वां नंबर में मेरे बच्चे 10वें में चलते हैं। ठक तक हो गया, 10वां बताओ सर। 5 नंबर गलत है, दा में त्व में त्वम प्रत्यय है, ठीक तो है। त्व में त्वम बच्चों रहता है, त्वम जुड़ता है, इसमें गलती क्या है ना सर, जल्दी बताओ। तत्प्रत्यय है ना, जल्दी से। 5 तक देख लिए हैं गुरुदेव, 5 तक देखे हैं। अच्छा, डे 5 तक देखे हैं। पहले ये बताओ कि हम लोग हैं कहाँ पर, ठक प्रत्यय पे। इसके बाद क्या था, इसके बाद बच्चों आप बताइए कौन कौन सा नाम है। तल प्रत्यय, थाल प्रत्यय, दा प्रत्यय है ना, त्व प्रत्यय। उसके बाद में बच्चों तसिल प्रत्यय ना, तसिल 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 प्रत्यय में शेष है ना, तसिल प्रत्यय मिला गया। उसके बाद मेरे बच्चे तसिल, उसके बाद 11 नंबर में क्या था, 11 नंबर में क्या है बताइएगा। 11 नंबर में गुरुदेव 11 में देखते हैं तो मतुप प्रत्यय है जिसमें मान शेष है। मतुप प्रत्यय मौ तहरसु तू प, मतुप प्रत्यय जहाँ मान शेष है मेरे बच्चे। उसके बाद 12 नंबर में 12 नंबर में तरप है और फिर तमप है, तरफ है ना, तरप, तरप प्रत्यय है जहाँ तरह शेष रहता है। और मेरे बच्चे नंबर 13 में है तमप, तमप प्रत्यय है जहाँ पर तमह शेष रहता है, तमह शेष रहता है। एक लास्ट बन गया है ना, एक लास्ट बचा है विद्यार्थी जी, एक लास्ट बचा है, बताइए। तसिल ठक हो गया, यक हो गया, तत्वा दा थाल है ना मेरे बच्चे, तुमुन क्या बच गया, एक बताओ। तल प्रत्यय में ता शेष है, तल, तल रह गया क्या है ना, हाँ तल प्रत्यय रह गया, तल में ता शेष है। तो विद्यार्थी जी तल प्रत्यय रह गया, तल प्रत्यय में ता शेष है। तो ये रहा टोटल 14। ये बच्चों टोटल 14 है, सही है, ध्यान से देखना। क्या बच्चों टोटल 14 हो गया पूरा, बताओ यस और नो। क्या टोटल 14 हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मेरे बच्चे 3100 बच्चे जुड़े हैं क्लास में और धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। सुबह सुबह के टाइम है बच्चों, अगर सुबह सुबह के टाइम में बच्चों स्टार्टिंग में 3100 बच्चे जुड़ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो विद्यार्थी जी चलो हो गया, अब स्टार्ट करें। देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कोई पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाना है। बच्चों ऐसे में अगर लिंग के बारे में आपसे पूछूं तो लिंग आप जानते हैं कि बच्चों संस्कृत में कितने लिंग है बताइए तो। संस्कृत में 3 लिंग है, याद रखिएगा मेरे बच्चे। सबसे पहला है पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। और पुल्लिंग बच्चों दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। फर्स्ट है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और तीसरा है मेरे बच्चे, तीसरा है नपुंसक है ना, नपुंसक, नपुंसक मतलब कि जो निर्जीव चीज है, माफ कीजिएगा। तो बच्चों पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और फिर नपुंसक है, लिंग 3 है। बच्चों हम लोग यहाँ आज पढ़ने वाले हैं स्त्रीलिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय का काम क्या होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात है कि ये हमारा चीज है बच्चों स्त्रीलिंग प्रत्यय। अब पहली बात ये देखना है, नोट कीजिए कॉपी में, इसका काम क्या होगा, किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना। तो याद रखिएगा बच्चों स्त्रीलिंग प्रत्यय का कार्य है ना, याद रखिएगा कि स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग प्रत्यय वे प्रत्यय हैं, स्त्रीलिंग प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो, वे प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय हैं जो, स्त्रीलिंग प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्द में लगकर, जो पुल्लिंग शब्द में लगकर, जो बच्चों पुल्लिंग शब्द में लगकर, जो 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 पुल्लिंग शब्द में लगकर उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं है ना। उसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द में लग जाएगा तो क्या बना देगा, स्त्रीलिंग बना देते हैं मेरे बच्चे। तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या है, कोई डाउट है क्या बताइए। स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या है, इसमें इसमें कोई डाउट है क्या, है ना मेरे बच्चे, क्या इसमें कोई डाउट है क्या। स्त्रीलिंग प्रत्यय में कोई डाउट है सर, कोई पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बना देता है, समझ लो मुझे। हाँ कोई बच्चों, कोई क्या है, कोई मेरे बच्चे पुल्लिंग शब्द है, कोई पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बना देगा, इसी को तो कहते हैं स्त्री प्रत्यय, इसी को कहते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं, सीधा जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखो इसकी संख्या 8 है, लिखना विद्यार्थी जी इसकी संख्या 8 है।
लिखेंगे स्त्रीलिंग प्रत्यय 8 हैं। कितने हैं? स्त्रीलिंग प्रत्यय बच्चों, स्त्रीलिंग प्रत्यय 8 हैं। अब बातें हो रही है कि 8 हैं, अब 8 में पढ़ना कौन कौन है ये भी देखने वाली बात है। तो स्त्रीलिंग प्रत्यय बच्चों टोटल है कितने? तो स्त्रीलिंग प्रत्यय की संख्या तो है बच्चों 8, और ऐसे हम बात करें तो स्त्रीलिंग प्रत्यय की संख्या जो है वो टोटल 8 हो जाती है ना। चलिए पहला है बच्चों, चलिए पहला है टाप डाप, है ना। पहला है बच्चों टाप, फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो बच्चों टाप, ठीक है ना। नंबर दूसरा है डाप। पहला है बच्चों टाप, दूसरा है डाप, तीसरा है चाप, है ना। तीसरा है चाप, तीसरा है चाप। और चौथे की बात करें तो बच्चों चौथा है गिप, है ना। चौथा है मेरे बच्चे, इसको गिप पढ़ेंगे, गिप। और पांचवा है गिस, है ना। गिप और गिस, ठीक है ना। फिर है गिन उड़ती, है ना। गिन उड़ती, है ना। छह में क्या है? छह में है मेरे बच्चे गिन, गिन। और सात में है उड़, उड़। और बच्चों और आठ में है, आठ में है, आठ में है, आठ में है ती। तो चलिए बच्चों स्त्री प्रत्यय की संख्या बताइए जल्दी से, है ना। स्त्री प्रत्यय की संख्या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। राहुल जी, प्रेम जी, मनीष कुमार, प्रीति कुमारी, सोनाली कुमारी, है ना, रंजीत कुमार, जल्दी बताओ कितने हैं स्त्री प्रत्यय की संख्या, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो स्त्री प्रत्यय की संख्या जो है टोटल 8 है बच्चों, टोटल स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 है। अगर हम देखेंगे सबसे पहला तो बच्चों कहते हैं टाप है, डाप है, चाप है, गिस है, है ना, गिप है, गिस है, गिन है, उड़ है, ती है। तो टोटल संख्या 8 है। आप हंसेंगे बच्चों, कितना खतरनाक सा नाम है सर। टाप है, डाप है, चाप है, गिस, है ना, गिप है, गिस है, गिन उड़ती, टोटल 8 है। मेरे बच्चे मन में सवाल आता होगा कि सर सवाल यहाँ पढ़ने कितने हैं, 8 में से कौन कौन सा हमें पढ़ना है। मेरे बच्चे जानकर बहुत अच्छा लगेगा आपको कि 8 में से 4 तो आपको पढ़ना ही नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो हमें पढ़ना है उसको लिखते हैं। अब जो पढ़ना है तो बच्चों देखो, है ना, पढ़ने के लिए मेरे बच्चे अ, टाप और डाप दो यहाँ हो गया, गिस और गिन दो, 4 हो गया। बस 4 पढ़ना, 8 में से पढ़ना 4 है हमें, बस हमारे सिलेबस में बस 4 है। तो बच्चे हमें पढ़ना है कितना, है ना, पढ़ना है कितना? तो पढ़ना है बच्चों 4। सबसे पहला कौन? पढ़ना कितना है? तो पढ़ना है सिर्फ 4। बोलो कौन कौन सा? तो नंबर 1 में सबसे पहले, है ना, सबसे पहले टाप, ठीक है, नंबर 1 में। नंबर दूसरे में बच्चों, नंबर दूसरे में चाप, ठीक है ना। नंबर तीसरे में गिप, और नंबर चौथे में गिस, ठीक है ना। और बच्चों बस 4 पढ़ने हैं। तो पढ़ना कितना है? 4। और 4 में भी से मेरे बच्चे देखेंगे तो सवाल जो है वो 2 से आता है। 4 में से भी सवाल 2 से ही आता है, बहुत ज्यादातर सवाल 2 से ही आते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करें। चलिए तो अब इसमें भी देखेंगे, इन दोनों में चाप और चाप ये दोनों ऑप्शन में तो रहेगा, लेकिन सवाल कितने से आते हैं? पढ़ना है 4। और सवाल सवाल कितने से आते हैं? सवाल आते हैं सिर्फ 2 से। सवाल सिर्फ 2 से आएंगे बच्चों, सवाल सिर्फ 2 से आएंगे। और वो 2 कौन कौन है बताइए? सिर्फ 2 से ही सवाल आएंगे। और वो 2 कौन कौन है? सवाल आएंगे बच्चों 2 से। एक है बच्चों, एक है बच्चों क्या? टाप से। और नंबर दूसरा है गौहरसी और पौ, गिप से। तो मेरे बच्चे देखो टोटल है कितना बताओ, टोटल है कितना? स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है? सर स्त्री प्रत्यय की संख्या टोटल है 8। हमें पढ़ना कितना है? पढ़ना है 4। और परीक्षा में कितना आता है, मतलब हमारे सिलेबस में कितना है? 4। हमारे सिलेबस में है 4, लेकिन एग्जाम में कितना आता है? 2। तो मेनली रूप से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हमें 2 पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 2 पढ़ना है मेरे बच्चे। अगर मेनली रूप से देखें तो एक है बच्चों टाप, और एक है गीप। इसको गौ पढ़ना बच्चों, गौ हर्षिप और गीप, इसको गीप पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करें बच्चों। चलिए चलिए स्टार्ट कीजिए। तो नंबर 1 लिखिएगा सबसे पहला, स्टार्ट कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक है मेरे बच्चे। क्या है?
सबसे पहला शुरू हो रहा है किससे? टाप, है ना। सबसे पहला नंबर 1 लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा, टॉ में आकर और पो हलंत टाप। अब क्या है कि मेरे बच्चे जितने भी आकारांत शब्द बन रहे हैं वो सब में आप देखेंगे तो टाप होता है। जैसे ध्यान दीजिए, एक एक शब्द है हमारे पास, टाप क्या करेगा? ये क्या करेगा बच्चों? आकारांत शब्द बनाएगा ना। ये क्या बनाता है? आकारांत, मतलब जो शब्द का अंत होगा वो आ से होगा। तो विद्यार्थी जी याद रखिएगा, ये आकारांत है ना, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा, बनाएगा, बनाएगा। विद्यार्थी जी ये क्या बनाएगा? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। ध्यान दीजिएगा। सर गलत लिखे हैं आप, कहाँ गलत लिखे बाबू? ये मिस्टेक हो गया क्या? हो सकता है। तो मेरे बच्चे चलिए लिख दें, लिखें। आइए तो सबसे पहला देखेंगे, जैसे हमने लिखा एक, एक शब्द है बच्चों, एक एक शब्द जो है ये पुल्लिंग है। और जैसे ही इसमें बच्चों टाप प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा बता दीजिए। जब टाप प्रत्यय जुड़ेगा तो सर एक के बाद एक का स्त्रीलिंग होता है एका, एक का होता है एका मेरे बच्चे, एका। अब हमने लिखा है श्वेत, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है श्वेत और प्लस में टाप प्रत्यय जुड़ जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाना है श्वेत। श्वेत के बाद देखेंगे, है ना, पाचक है, सेवक है ना, पाचक है, सेवक है, उसका चतुर है। तो बच्चों लिखेंगे पांच, है ना, क्या लिखेंगे? पाचक है, पाचक है, उसके बाद बच्चों सेवक है, सेवक क्या लिखा है? सेवक है, प्लस में टाप बच्चों। आंसर बताइए क्या होगा? सर कहते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर श्वेत और प्लस में, श्वेत और प्लस में टाप लिखा है तो हम कह सकते हैं श्वेत और प्लस टाप में से जो बनेगा वो बनेगा श्वेता, आकार बनेगा। पाचक बच्चों में से जोड़ेंगे अगर टाप तो पाचिका हो जाता है, पाचक का हो जाता है स्त्रीलिंग पाचिका, क्या होता है? पाचक का हो जाता है पाचिका। और बच्चों सेवक का हो जाता है सेविका, सेवक का हो जाता है सेविका, सेवक का हो जाता है सेविका। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी यही लिखा होगा। जो उत्तर मेरा है आप लोगों का भी उत्तर सेम टू सेम आया होगा। चलिए सर 2 नंबर गलत लिख दिए थे आप। अच्छा सर डाप गलत है, कहीं गलत लिख दिए क्या? डाप, चाप लिख दिए हैं, डाप होना चाहिए, टाप डाप होगा बच्चों, माफ कीजिएगा, एक सेकंड एक सेकंड। डाप है यहाँ पर 2 नंबर में, ठीक है ना, हम यहाँ चाप लिख दिए, सॉरी बच्चों, डाप होगा, डाप होगा। एक सेकंड एक सेकंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे बच्चे बताने के लिए। ठीक है, यहाँ डाप होगा, नंबर 2 में डाप होगा, चाप नहीं डाप होगा। चलिए और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, और देखते हैं अश्व है, शिव है, ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स देखते हैं मेरे बच्चे क्या लिखते हैं। और एग्जाम्पल है, क्या लिखा है? अश्व, अश्व और प्लस में टाप प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा, है ना, शिव है और प्लस में टाप प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बच्चों सरल, याचक, मलिन, नाटक, है ना। तो मेरे बच्चे तो मलिन, मलिन, याचक प्लस में टाप है, याचक प्लस में टाप है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे बच्चे सरल है, सरल है, सरल, सरल है और प्लस में टाप है। बताइए आंसर क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं सर प्रैक्टिस सेट नहीं दिख रहा है फुल कोर्स में, रात में ही डाल दिया गया था प्रैक्टिस सेट, मैसेज नहीं किया था आप लोग को ना। ओहो, चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। अश्व, अश्व का क्या हो जाएगा? अश्व का ना, सॉरी, अश्व का क्या हो जाएगा? अश्वा हो जाएगा ना। अश्व का विद्यार्थी जी, अश्व का अश्वा हो जाएगा। विद्यार्थी शिव प्लस टाप में, शिव प्लस टाप में सेवा हो जाएगा ना, शिवा हो जाएगा। शिव प्लस टाप से शिवा, है ना, शिव है और प्लस में इसका स्त्रीलिंग बनाया जाए तो शिव का शिवा हो जाता है। विद्यार्थी जी मलिन प्लस टाप से मलिना हो जाएगा, मलिन प्लस टाप से मलिना हो जाएगा। याचक प्लस टाप से याचिका हो जाएगा,
है ना, याचिका, याचिका हो जाएगा, और सरल प्लस टाप से, सरल प्लस टाप से सरला हो जाएगा। विद्यार्थी जी आपने एक चीज कॉमन देखा था, है ना, एक चीज आपने कॉमन देखा होगा, है ना, एक चीज कॉमन देखा होगा कि हर जो भी शब्द बना है उसके लास्ट में क्या हो रहा है, कैसे अंत हो रहा है, प्लीज कोई मुझे बताइए। सर आ से अंत हो रहा है, गुरुदेव आ से, गुरुदेव आ से, गुरुदेव आ से, मेरे गुरुदेव, ये भी आ से, और ये भी आ से, और ये भी आ से, ये भी आ से, और ये भी आ से। आप देखे होंगे सारे शब्द जो अंत हो रहे हैं, सारे शब्द जो अंत हो रहे हैं वो सभी और सभी आ से अंत हो रहे हैं। तो आप लोग को बड़ा अच्छा लगा होगा कि सर एक चीज तो हम यहाँ पर देख लिए कि जितने भी अंत हो रहे हैं वो सब आ से हो रहे हैं, जितने भी अंत हो रहे हैं वो सब और सब आ से हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बच्चों टाप तो पढ़ लिए, टाप के बाद में, टाप के बाद में जो पढ़ना है बच्चों वो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा क्या है, दूसरा क्या है वो पढ़ना है मेरे विद्यार्थी जी। दूसरा पढ़ना है जो सबसे इम्पोर्टेंट है टाप के बाद बच्चों, टाप के बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है गीप। क्या पढ़ना है? गीप। क्या पढ़ना है? गीप पढ़ना है। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं गीप। क्या पढ़ते हैं? गीप बच्चों। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे गीप, गौहर्षी और पौ, गीप। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गीप बच्चों, पढ़ेंगे गीप। और ये कोशिश रहती है इनके, ये जितने भी शब्द हैं बच्चों गिन है, हम अगर हम इसको देखें तो गिन का कार्य क्या होता है ना, हम लोग गिन पढ़ रहे हैं, गिप पढ़ रहे हैं, माफ कीजिए, गिप, गिप पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है, लिखें, लिखें। चलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, अंतरी, ध्यान दीजिएगा, जितने एग्जाम्पल लगा सकते हैं। ये बच्चों ये क्या बनाते हैं, है ना, दीर्घी ईकार अंश, है ना, ये बच्चों हर्षी नहीं है ना, दीर्घी ईकार, दीर्घी ईकार, दीर्घी ईकार अंत, है ना, दीर्घी ईकार अंत शब्द बनाते हैं, ईकारांत शब्द, है ना, दीर्घी, है ना, ईकारांत, ईकारांत शब्द बनाते हैं। इनके जो भी शब्द होंगे, जो भी शब्द होंगे, है ना, बनाते हैं, ब नौ में आकर ते, बनाते हैं। इनमें जो भी शब्द होंगे बच्चों वो बताओ अंत किससे होगा, वो दीर्घ ई से अंत होगा, वो बच्चों दीर्घ ई से अंत होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल को देखिएगा, मैं लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिखना शुरू करता हूं, लिखें बच्चों, चलिए लिखना शुरू करें, बोलो, लिखें, यस बच्चों, लिखना शुरू करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे बच्चों नर्तक, क्या लिखे हैं बच्चों, नर तक, क्या लिखे हैं, नर्तक, और प्लस में गीप से क्या बनेगा, सोचिएगा कि नर्तक एक शब्द है और उसमें गीप जोड़ने से क्या होगा। मेरे बच्चे जब हम नर्तक एक शब्द है और इसमें गीप जोड़ेंगे तो सोचिएगा जरा दिमाग से कि नर्तक है तो मेरे बच्चे नर्तकी बन जाएगा। क्या बनेगा? नर्तकी, है ना, नर्तकी बन जाएगा, नर्तकी, नर्तक से क्या बनेगा, नर्तकी बनेगा। दूसरा शब्द देखेंगे बच्चों, दूसरा, है ना, व्याघ्र, क्या लिखा है, व्याघ्र, व्याघ्र, व्याघ्र मतलब तो बाघ होता है बच्चों, व्याघ्र लिखा है। अब सोचिए व्याघ्र में अगर बच्चों गीप प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है। अगला हमारा सवाल आता है, अगला है बच्चों कि पथिक, क्या लिखा है, पथिक, पथिक शब्द में अगर गीप प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या होगा। और अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी कि देव शब्द में अगर गीप प्रत्यय जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए आंसर बताइए इन सभी शब्दों का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि व्याघ्र में, व्याघ्र शब्द में अगर गीप प्रत्यय जुड़ेगा तो देखो जैसा कि मैंने बोला था कि ये बच्चों दीर्घीकार बनाएगा, ये व्याघ्री हो जाएगा। व्याघ्र में जैसे जुड़ेगा तो व्याघ्री हो जाएगा, पथिक शब्द में जैसे जुड़ेगा तो पथिकी हो जाएगा, पथिक शब्द में पथिकी हो जाएगा। और जैसे देव में जोड़ेगा तो देव में ये देवी बन जाएगा। देव का क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा, तो देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा, देवी बन जाएगा। विद्यार्थी जी विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें कि देव का, ये देव का क्या बन जाएगा, देवी बन जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा जाए, विशेष रूप से ये देवी बन जाएगा। चलो आगे लिखते हैं बच्चों गौर और कुमार, है ना, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे लिखते हैं कि बच्चों अगर हम यहाँ पर एक गौर शब्द लेते हैं और यहाँ पर गीप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या होता है, और फिर हम कुमार शब्द लेते हैं
और फिर से गीप प्रत्यय को जोड़ते हैं तो कुमार शब्द में क्या होता है? विद्यार्थी जी विशेष रूप से बताइएगा कि कुमार शब्द में क्या हो जाएगा, है ना। जैसे हम लेते हैं, है ना, श्री, है ना, हम लेते हैं बच्चों भवत, है ना, भवत, भवत लेते हैं, भवत में जोड़ते हैं गीप को, या मेरे बच्चे श्री, है ना, श्री मान एक शब्द है, श्रीमान में हम गीप प्रत्यय जोड़ते हैं, श्रीमान में गीप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? पुत्रवत में, पुत्रवत में, है ना, पुत्र, पुत्र, पहले इसको बनाइए, पहले बनाइए। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना, सर आईपी वाला जाता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि गौर और प्लस में, गौर शब्द में अगर हम गिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो विद्यार्थी जी याद रखिएगा गौर शब्द से गौरी बनेगा, याद रखिएगा। कुमार शब्द में अगर हम जोड़ते हैं तो कुमार शब्द से विद्यार्थी जी कुमारी बनेगा, और अगर भवत से जोड़ते हैं हाँ तो भवती बनेगा, भवत से भवती बनेगा, और श्रीमान से, श्रीमान से श्रीमती बनेगा, श्रीमान से क्या बनेगा? श्रीमान शब्द से क्या बनेगा? तो श्रीमान शब्द से श्रीमती बनेगा, है ना। कहते हैं ना भाई कि श्रीमान से क्या बनेगा? श्रीमती बनेगा। चलो श्रीमान शब्द से श्रीमती बनेगा। चलिए इसके और भी एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। जब क्वेश्चन भर भर के आता है तो एग्जाम्पल में कमी नहीं होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल में कमी नहीं होना चाहिए। देखते हैं विद्वश, विद्वश मतलब होता है विद्वान लोग, है ना, विद्वश मतलब होता है विद्वान, है ना, विद्वश। अब ये विद्वश शब्द है और इसमें हमने गिप प्रत्यय को जोड़ दिया है, तो बच्चों बताना विद्वश शब्द में गिप प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाता है? विद्वश शब्द में, विद्वश शब्द में, ठीक है ना, विद्वश शब्द में जुड़ने से क्या होता है प्लीज लिखना। फिर बच्चों किशोर है, किशोर शब्द में हमने लिया है एक शब्द जिसका नाम है किशोर, और किशोर शब्द में गिप प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा? विद्यार्थी जी किशोर के बाद अगर हम बात करते हैं, किशोर के बाद अगर हम बात करते हैं, किशोर के बाद, किशोर के बाद बात करते हैं सुंदर है, पितामह है, माता मह है ना, सुंदर शब्द है बच्चों, सुंदर शब्द है, इसमें अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा? और फिर विद्यार्थी जी पिता, क्या लिखे? पितामह, पितामह है, और प्लस में गिप पढ़ते हैं तो क्या होता है? पितामह शब्द से। विद्यार्थी जी आंसर कीजिएगा बहुत ही प्यार से कि विद्वत शब्द में अगर, विद्वत शब्द में अगर गिप प्रत्यय जोड़ते हैं विद्वत शब्द में तो विद्यार्थी जी विद्वत शब्द से विदुषी बनेगा। क्या बनेगा? विद्वस, क्योंकि विद्वस का बच्चों जो, विद्वस का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है, विद्वस का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है? वो विदुषी होता है। आगे कुमार शब्द को अगर हम जोड़ते हैं तो कुमार शब्द में मेरे विद्यार्थी जी कुमार शब्द से कुमारी बनेगा, और सुंदर शब्द से, सुंदर शब्द से सुंदरी बनेगा, और पितामह शब्द से पिता, पितामह शब्द से पितामही बनेगा। पितामह शब्द से क्या बनेगा? पितामह शब्द से पितामही बनेगा, पितामह शब्द से पितामही बनेगा, याद रखें, है ना। आगे बढ़ जाए, चलो आगे है बच्चों इंद्र। आगे क्या है? इंद्र, ध्यान दीजिएगा, आगे हमारा शब्द है इंद्र, और इंद्र में अगर हम गिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? इंद्र में हम गिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या होता है? इंद्र है, उसके बाद, उसके बाद बच्चों, है ना, इंद्र शब्द में जोड़ते हैं तो क्या होता है? उसके बाद भव, भव है, भव है, उसके बाद नड़ है ना, भव और नड़, क्या लिखते हैं बच्चों? भाव लिखते हैं, भाव लिखते हैं, और प्लस में, प्लस में नर लिखते हैं, प्लस में। तो विद्यार्थी जी बताइएगा कि अगर भाव इंद्र में, इंद्र में विद्यार्थी जी इंद्र शब्द दिया है, इंद्र है, भव है और नर है, तो इंद्र से क्या होता है? इंद्र में अगर हम देखें तो बच्चों इंद्र से बन जाता है इंद्रानी, इंद्र से बन जाता है इंद्रानी, इंद्र शब्द से क्या बन जाता है? इंद्रानी शब्द बन जाता है, और भव से, भव से भवानी, भव से भवानी, और नर से नाड़ी, नर से, नर का स्त्रीलिंग नाड़ी हो जाता है, नर का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो नर का स्त्रीलिंग नाड़ी हो जाता है। विद्यार्थी जी विशेष रूप से ध्यान दिए होंगे आप लोग कि नर का क्या हो जाएगा? नाड़ी हो जाएगा। चलिए, तो क्या ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे? ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे प्यारे बच्चों
क्या आपको ये सारे एग्जाम्पल्स याद रहेंगे? एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि सर ये सब याद रहेंगे, है ना? चलो, 2 नंबर का सर किशोर का किशोरी कहाँ लिखे किशोर? अच्छा, किशोर का किशोरी ने लिख के कुमारी लिख दी है। अरे अरे अरे, आइए बच्चों मैं ठीक कर देता हूँ। किशोर का किशोरी हो जाएगा किशोरी। अच्छा, कुमारी भी लिख देना, कहीं कुमार का कुमारी लिख देना, कहीं पर बच्चों कुमारी भी लिख दो, बड़ा फेमस है कुमार का, है ना? तो मेरे बच्चे, कुमार एक शब्द है। अगर हम गिप प्रत्यय जोड़ते हैं तो कुमार शब्द से क्या बनता है? कुमार शब्द से बनता है कुमारी। कुमार शब्द से क्या बन जाता है? कुमार शब्द से कुमारी बन जाता है। बच्चों, असली मजा तब होता है, असली मजा तब होता है जब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। जब बच्चों हम ये देखते हैं कि भाई हमने जो पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, असली मजा तभी आता है जब हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है ना? जब मेरे बच्चे क्वेश्चन बनता है तब हमें बहुत ज्यादा मजा आता है ना? चलिए बढ़ जाए बच्चों, आगे आगे बढ़ जाए। चलिए एक आध हम और पढ़ा देते हैं। तो बच्चों मेनली हम लोग इसमें दो वे ना पढ़े हैं, इसमें तो दो ही पढ़े। 1 नंबर में जहाँ टाप पढ़े, 2 नंबर में जहाँ गिप पढ़े। बच्चों टोटल दो, पहले कितना पढ़े थे? 14, है ना? 14 और 2 स्त्री प्रत्यय पढ़े हैं। तो 14 और 2 क्या हो गया? 14 और 2 क्या हो गया बताइए सर? 14 और 2 16 हो गया। हम बोले थे अप्रोक्स 20 ठो लगभग पढ़ लेने से काम हो जाता है, 20 को। तो 16 हो गया, है ना? एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ा देते हैं। चलिए एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ा देते हैं विद्यार्थी जी, एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो लिखें, लिखना शुरू करें, बताइए। एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ा दें? तो लिखिए बच्चों, एक दो एक्स्ट्रा और पढ़ा देते हैं। तो विद्यार्थी जी लिखिएगा एक्स्ट्रा में, क्या लिखिएगा? एक्स्ट्रा में लिखिएगा बच्चों, है ना? मैं इसको नंबर दे रहा हूँ 17, है ना? 16 मान करके उधर मैं इसको 17 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चों मैं लिख देता हूँ कि 14 पहले था 14 और प्लस में 2 ठो स्त्री प्रत्यय, 14 और प्लस 2 स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ें तो टोटल हो गया 16, है ना? 16 हो गया बच्चों। टोटल ऊपर में लिख दिया 14 और प्लस 2 बराबर 16। अब जो पढ़ेंगे वो नंबर होगा 17। नोट कीजिएगा सब लोग, नंबर हो जाएगा 17, ठीक है ना? 17 में जो हम पढ़ेंगे, लिखिएगा क्षत्रिय और शाणच प्रत्यय, है ना? मेरे बच्चे क्या लिखेंगे? क्षत्रिय और शाणच, है ना? तो मेनली है बच्चों सत्री प्रत्यय, है ना? सत्री और सानच, नाम ऐसे इसका है पूरा कि सत्री और सानच प्रत्यय। सत्री और सानच प्रत्यय, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय है सत्री और सानच प्रत्यय। तो पहली बात है, ये प्रत्यय क्रिया में लगता है बच्चों। ये प्रत्यय लगता किसमें है? क्रिया में प्रत्यय लगते हैं, है ना? ये प्रत्यय क्रिया में लगते हैं और लगने के बाद तो हलंत या नौ हलंत रहता है। बच्चों लगने के बाद क्या होता है? लगने के बाद शेष क्या बचता है? शेष में तो हलंत या नौ हलंत, नौ हलंत, है ना? शेष क्या रहता है याद रखिएगा। तो शेष रहता है विद्यार्थी जी तो हलंत या नौ हलंत रहता है। तो हलंत या नौ हलंत जो है इसका शेष रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भू, है ना? क्या लिखे हैं? भू। भू शब्द में जब क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ जाता है, क्षत्रिय प्रत्यय, भू एक शब्द है और जिसमें क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ जाता है, क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ जाता है, स्कूल, दूसरा प्रत्यय सेकंड नंबर वायांगिनी, दूसरा गिस प्रत्यय जुड़ता है। कहाँ पर गलत हो गया है गुरुदेव? ल्यूट भी है सर, सेकंड वाला गलत है। कहाँ पर गलत है सेकंड वाला? मैं ठीक कर दिया उसको बच्चों, आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? मैं ठीक कर दिया हूँ उसको। आ जाओ, क्षत्रिय में क्या होता है बच्चों? भू और प्लस में क्षत्रिय, भू और प्लस में क्षत्रिय जब जुड़ते हैं, ये बच्चों पूरा ये भवत बन जाता है, भवत तो हलंत, भवत। ठीक है, अगला नंबर दूसरा है बच्चों, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। लेकिन जब गम में बनता है, जब ये गम धातु है, जब विद्यार्थी जी जब ये गम में बनता है, गम में, जब ये गम में बनता है और प्लस में
सत्री, तो सिर्फ गम में ये ऐसे काम करता है, गम का बैठता क्या है, गच्छ, तो ये गच्छन हो जाता है, गम में गच्छन, क्योंकि वहां लिखे है ना, या तो तौ हलंत होगा या तो नौ हलंत, है ना मेरे बच्चे। दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, दृश्य मतलब होता है देखना, और दृश्य में जब हम सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो दृश्य का बैठता है बच्चों पश्य, तो लिखेंगे पश्य और तौ हलंत, पश्यत, क्या लिखेंगे, पश्य और तौ हलंत से लिखेंगे पश्यत। बस विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इसमें तौ हलंत जुड़ता है ना, तौ हलंत जुड़ता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है ना बच्चों। लिखा है पा, मतलब पा मतलब होता है पीना बच्चों, इसमें मूल धातु पा है, पा में अगर क्षत्रि जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोच कर बताइए, समझिए, एक टेस्ट हो रहा है आपका, एक टेस्ट समझ करके आंसर दीजिएगा विद्यार्थी जी, क्या होता है, ठीक है ना। चलिए अगला है ना, ये हुआ के अर्थ में ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर क्या है, याच, याच है बच्चों, याच है, इसमें जोड़ेंगे हम लोग कौन सा प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे पा में, पा में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पा का बैठता है पिब, पीबत हो जाएगा पीबत, और बच्चों पा का पिब बैठता है तो ये टोटल हो जाएगा पी बौ तो हलंत पीबत, और ये हो जाएगा यो में आकर याच का याच होता है, याच मतलब याचना करना, तो ये याचत हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा मेरे बच्चे पीबत और एक हो जाएगा एक हो जाएगा याचत, एक होगा पीबत और एक होगा याचत, है ना। चलिए तो बच्चों ये था हमारा प्रत्यय क्षत्रिय और शाणज, है ना, ये प्रत्यय था क्षत्रिय और शाणज, ठीक है ना। तो टोटल मेरे बच्चे अब 17 हो गया, सानज नहीं, अब सानज नहीं आएगा इसमें, सिर्फ 17 ही रहने दो, तो इसको मिटा देते हैं, सिर्फ 17 रहने दो, सिर्फ और सिर्फ 17 रहने देते हैं, सिर्फ 17, ठीक है, सिर्फ 17 प्रत्यय रहने देते हैं, 17 प्रत्यय, टोटल 17 हो गया, 17 में 17 सर, 17 में 17 हो गया। चलो बढ़ जाए आगे, अब देखते हैं कुछ एक आध और ढूंढते हैं, अगर ऐसा मिल जाए जो आपके लिए जरूरी है तो हम पढ़ा देते हैं, ऐसे इतना जो पढ़ा दिए ये बहुत काम की चीज है बच्चों, जितना पढ़ा दिए वो काफी है ना, जितना पढ़ा दिए हैं वो काफी है, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि सर हमको ये नहीं पढ़ाए वो नहीं पढ़ाए, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यक प्रत्यय शन प्रत्यय नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वीनी, है ना बच्चों, मयट प्रत्यय, ईनी प्रत्यय, चलो मैं एक दो चार और पढ़ा देता हूँ, ईनी प्रत्यय पढ़ लीजिए, है ना, स्थिन प्रत्यय पढ़ लीजिए, दो प्रत्यय और पढ़ लीजिए, मतुप तो हो गया मेरे बच्चे, त्व हो गया, इमनिच छोड़ दीजिए, हाँ अन प्रत्यय, चलो बच्चों दो प्रत्यय और नया पढ़ लीजिए, दो और पढ़ लीजिए, सर ल्यूट भी होता है, हाँ ल्यूट भी होता है, इस बुक में यहाँ ल्यूट के बारे में शायद चर्चा नहीं है, आइएगा लिखिए 18 नंबर बच्चों, ल्यूट होता है, बहुत कम, लगभग नहीं के बराबर सवाल बनते हैं। 18 नंबर सवाल लिखिए बच्चों, 18 नंबर सवाल में है सबसे पहले इनी प्रत्यय, क्या होता है इनी प्रत्यय, 18 नंबर सवाल में है बच्चों इनी प्रत्यय, और इनी प्रत्यय में क्या होता है, इनी प्रत्यय में इन जुड़ जाता है, हर्स्वही और नौ, इन, ठीक है ना, इनी प्रत्यय में इन जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय क्या है इनी, प्रत्यय का नाम है इनी बच्चों, और जुड़ जाता है इन, है ना इन, तो बच्चों इन वो भी हलंत में, याद रखिएगा इन जुड़ जाता है। जैसे एक शब्द है बड़ा प्यारा सा, एक प्यारा सा शब्द है दान, दान और प्लस में हम जोड़ देते हैं इनी प्रत्यय, तो बच्चों दान में अगर इनी प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होगा, जरा सोचिएगा, दान में जब इनी प्रत्यय जुड़ जाता है तो क्या होता है, तो दान शब्द में जब इनी प्रत्यय जुड़ता है विद्यार्थी जी, इनी प्रत्यय, तो हर्स्वई तो यहाँ भी है, हर्स्वई यहाँ भी है, तो जब हर्स्वई हर्स्वई जुड़ते हैं तो बन जाता है दीर्घई, तो बच्चों दान प्लस में इनी प्रत्यय बराबर दानी हो जाता है, ठीक है ना, दान प्लस में इनी प्रत्यय बराबर दानी हो जाता है। गुण धन ज्ञान, गुण में अगर जोड़ देते हैं इनी प्रत्यय बच्चों, गुण में गुण, और अगर धन में जोड़ देते हैं इनी प्रत्यय तो क्या होगा, और विद्यार्थी जी ज्ञान में जोड़ देते हैं इनी प्रत्यय तो क्या होगा। तो ये कुछ सवाल हैं जिसके उत्तर आपको देने हैं,
विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, गुण और प्लस में इन्हीं प्रत्यय जुड़ने से क्या होगा, गुण में अगर हम जोड़ दें तो ये गुणी हो जाता है, अगर धन में जोड़ दें तो ये धनी हो जाता है, ज्ञान में जोड़ दें तो ये ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान में जोड़ दें तो ज्ञानी हो जाता है। समझ में आया, बताइए। तो इन्हीं प्रत्यय का काम ये होता है कि इन्हीं प्रत्यय बच्चों हर्स्व ई जुड़ जाता है, हर्षिकार पहले से होता है, हर्षविकार हर्षविकार दीर्घिकार हो जाता है ना। चलिए बढ़ जाए सर, देखिए एनसीईआरटी के व्याकरण में दिया है कि सर उसमें गिस प्रत्यय होता है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। आप ना गिस प्रत्यय नहीं मार करके आप गिप प्रत्यय मारना, वो एकदम सही हो जाएगा। आप गिप प्रत्यय सही मारना, सही हो जाएगा। आप इंद्र के बारे में कह रहे हो ना, आप इंद्र के बारे में कह रहे हो, ऑप्शन में मेरे बच्चे, ऑप्शन में आप गिप प्रत्यय मारना, सही हो जाएगा 110%। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हो गया इन्हीं प्रत्यय। चलो बच्चों, तेजस है, तेजस है, माया है, मेधा है, तेजस माया मेधा, तेजस, तेजस प्लस में इनी, माया है ना, माया, ठीक है ना, प्लस में इनी, और बच्चों मेधा है ना, मेधा, मेधा और प्लस में इनी पड़ता है। तो बच्चों सोचो जल्दी से कि अगर तेजस शब्द में इनी प्रत्यय जुड़ जाए तो क्या होगा मेरे बच्चे, है ना। तो इनी प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो तेजस में अगर जुड़ जाए तो ये तेजस्वी बना देता है, तेजस्वी बना देता है तेजस में, और माया में जुड़ता है तो मायावी बना देता है, मायावी। और मेरे बच्चे अगर मेधा में जुड़ता है तो मेधावी बना देता है ना। तो ये आपका प्यार है बच्चों, ये आप देख लीजिए, ये तेजस्वी बना देगा, मायावी बना देगा और मेधावी बना देगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए आगे, हो गया। नो सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी, इसमें तो वीनी प्रत्यय हो जाएगा, और सॉरी बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। ये एग्जाम्पल बच्चों 19 नंबर के हैं जहां बच्चों इनी नहीं वीनी प्रत्यय है बच्चों, माफ कीजिएगा, है ना। यहाँ पर बच्चों हमारा वीनी प्रत्यय है, वीनी वीनी। ये एग्जाम्पल जो हो गए ये वीनी प्रत्यय के हो गए, वीनी प्रत्यय के एग्जाम्पल हो गए जिसमें से विन शेष रहता है, वीनी के हो गए जिसमें विन शेष रहता है। माफ कीजिएगा, वही तो मैं सोचूं वो कहाँ से आ गया भाई साहब, वह कहाँ से हो गया। तो ये 19 नंबर के एग्जाम्पल थे। तो बच्चों वीनी प्रत्यय है जिसमें से विन शेष रहता है, तेजस और प्लस में वीनी, तेजस और प्लस में अगर हम वीनी प्रत्यय जोड़ते हैं तो बच्चों बन जाता है तेजस्वी, और माया प्लस वीनी तो मायावी, और मेधा प्लस में वीनी तो मेधावी। तो बच्चों एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, इसका एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, ठीक है ना। तो 18 तो हुआ ही था, एक साथ में और जुड़ गया, तो 18 और एक कितना हो गया, 18 और एक 19 हो गया, 18 और एक 19 हो गया बच्चों, 18 और एक 19 हो गया, ठीक है ना, 18 और एक 19 हो गया, ठीक है, 18 और एक 19 हो गया। चलिए 18 और एक 19 हो गया मेरे बच्चे, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 20 नंबर में लिखिए बच्चों, स्थन प्रत्यय, क्या लिखिए 20 नंबर में, लास्ट 20 तक बोले थे पढ़ाएंगे तो चलिए पढ़ा ही देते हैं। लिखिए बच्चों स्थन, क्या लिखते हैं, 20वें नंबर में है स्थन प्रत्यय, स्थन हर सही आधा 100 और ठ और 9 हलत स्थन, है ना। तो 20वें नंबर में हम पढ़ रहे हैं स्थन प्रत्यय। अब ये स्थन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तो बच्चों स्थन प्रत्यय में इष्ट, है ना, इष्टः शेष रहता है, इष्टः। स्थन प्रत्यय में मेरे बच्चे इष्टः शेष रह जाता है, इष्टः। चलिए सबसे पहला शब्द देखेंगे, सबसे पहला शब्द देखेंगे मेरे बच्चे, तो लिखा है लघु प्लस स्थिन, है ना, लघु शब्द है बच्चों लघु, और प्लस में प्रत्यय है, प्रत्यय है स्थन। तो लघु में स्थन जोड़ने से क्या होगा, और लघु स्थन के बाद क्या है मेरे बच्चे, गुरु प्लस स्थन है ना, गुरु और प्लस में स्थन प्रत्यय जुड़ा है, और गुरु के बाद देखेंगे तो बच्चों, है ना, बलि प्लस में स्थन है, बलि और प्लस में स्थन है, बलि प्लस में स्थन है, पटु प्लस में स्थन है, महत और पटु महत, है ना, पटु और महत। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, पटु है, पटु है और प्लस में महत है,
प्लस में महत, महत और प्लस में स्थन प्रत्यय। विद्यार्थी जी लास्ट है और कहते हैं अंत भला तो सब भला। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखा गया है लघु और प्लस में स्थन। तो बच्चों लघु प्लस में स्थन, तो सबसे पहले क्या होगा, लघु प्लस में स्थन। तो बच्चों ये लघु का हर्षु हट करके लघिष्ठ हो जाएगा। ल घ में हर्षिकार आदर सौ ठ, है ना, आदर सौ ठ लघुष्ठ क्या हो जाएगा बच्चों, लघिष्ठ, माफ कीजिएगा लघिष्ठ हो जाएगा, लघिष्ठ। गुरु और प्लस में स्थन प्रत्यय से, गुरु प्लस में स्थन प्रत्यय से बच्चों क्या हो जाएगा, गरिष्ठ हो जाएगा। गौ रो हर्षिकार आदर सौ और ठ गरिष्ठ। बच्चों बलि और प्लस में, बलि प्लस में स्थिन से क्या होगा, बलिष्ठ बन जाएगा, बलिष्ठ। और बच्चों पटु और प्लस में स्थन से, पटु और प्लस में स्थन से क्या होगा, है ना, तो बच्चों पटिष्ठ, है ना, प प और ट हर्षिकार आदर सौ, है ना, बच्चों पटिष्ठ। और महत प्लस में स्थिन से बच्चों महिष्ठ, महिष्ठ। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये वाला आप समझ में गया है तो अच्छी बात है, नहीं ज़्यादा आए तो कोई इशू नहीं है, बहुत डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो विद्यार्थी जी ये हमारा टोटल 20 हम आपको बता दिए, टोटल 20 हम आपको पढ़ा दिए, टोटल 20। इसमें दो चार तो ऐसे हैं जो आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब मेन है बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन को देखना। तो कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि गुरुदेव ये तो हमारा हो गया, अब हम चाहते हैं एग्जाम के प्रश्न को देखने के लिए, ठीक है ना। बच्चों आज की कक्षा तो आपकी खत्म हो गई, आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे। अगर आप लोग वादा करेंगे तो हम आपके सामने बच्चों क्वेश्चन लेकर के आएंगे, हम आपका टेस्ट ले लेंगे। तो मेरे बच्चे चलिए, क्या आप चाहते हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जितना पढ़ा दिए इतना काफ़ी है। आप एग्जाम में बैठेंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। मेरे बच्चे क्या आप चाहते हैं कि संस्कृत व्याकरण का टेस्ट हो जितना पढ़ाया गया है, मेरे बच्चे संस्कृत व्याकरण का टेस्ट होना चाहिए, बताओ एक बार जल्दी से। संस्कृत व्याकरण का टेस्ट जितना पढ़ाया गया है वहां तक का टेस्ट हो एक बार। कितने विद्यार्थी जी चाहते हैं कि सर जितना पढ़ाया गया है वहां तक का एक बार टेस्ट होना चाहिए, जितना पढ़ाया गया है वहां तक का एक बार टेस्ट होना चाहिए। यस मेरे बच्चे, क्या आप चाहते हैं कि जितना पढ़ाया गया है वहां तक का टेस्ट होना चाहिए? यस बच्चों, यस सब लोग चाहते होंगे मुझे पता है, क्योंकि टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अप्रॉक्स हम लोग जब पढ़ लिए हैं, जो पढ़ लिए हैं वर्ण के बारे में, जो हम पढ़ लिए हैं संधि के बारे में, जो हम पढ़ लिए हैं उपसर्ग के बारे में, और जो हम पढ़ लिए हैं प्रत्यय के बारे में, ये टोटल मिला करके बच्चों, ये टोटल मिला करके अगर हम देखें तो हमारे एग्जाम में मिनिमम 20 नंबर आता है। मिनिमम बच्चों, ये मिनिमम हम बता रहे हैं 20 से 25 अंक का ये टॉपिक है, इसीलिए इसका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों क्या चाहते हैं, आज ही हो जाए? बच्चों क्या आज ही इसके बारे में सोचा जाए? तो मेरा भी मन बहुत कर रहा है कि बच्चों आज ही सोचा जाए। तो अगर आप लोग कहेंगे 11 बजे इसके टेस्ट के बारे में, तो 11 बजे ही बच्चों, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है साइंस वालों का, अभी मेरे पास 1-2 दिन टाइम है, फिर उन लोगों का पेपर होगा तो फिर नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कल भर उन लोगों का पेपर है, तो मैं चाहता हूँ 2 दिन जब पेपर रहे तब तक मैं आप लोग को पढ़ा दूँ। तो क्या 11 AM में टेस्ट होना चाहिए बच्चों, बताओ? क्या 11 AM में ही टेस्ट होना चाहिए? जल्दी से बताइए सब लोग। यस, तो बच्चों 11 AM में टेस्ट होना चाहिए, सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। सर 11 AM में इसका टेस्ट लीजिए, क्योंकि क्योंकि बच्चों देखो पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना। पढ़ना तो हर कोई सकता है बच्चों, पढ़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रैक्टिस। तो बच्चों चलिए ठीक है, अब इसका प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा, है ना, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिएगा बच्चों, प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं बच्चों 11 बजे पक्का, जहां हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस के। ठीक है, 11 बजे प्रैक्टिस होगी बच्चों। लव यू, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसका टेस्ट यूट्यूब पे होने वाला है 11 बजे। कहाँ टेस्ट है बच्चों बताओ? ये भी बता दो कि टेस्ट कहाँ पर होने वाला है। तो मेरे भाई ये यूट्यूब पर इसका टेस्ट होगा, यूट्यूब पर। ठीक है, बाय। ठीक है, चलो बढ़िया है।
चलो पूरा सब टॉपिक वर्ण संधि उपसर्ग प्रत्यय सबसे मिला करके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे।